नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। एक बार फिर राम मंदिर केस में नई तारीख तय कर दी गई है। संवैधानिक बेंच के गठन के बाद लोग रोजाना सुनवाई की उम्मीद जता रहे थे, लेकिन फिर सुनवाई टलने के बाद लोग निराश हैं, नाराज हैं और पूरे मामले की तारीखों के मकड़जाल में ये पूरा मामला अब फंसता नजर आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सबसे पहले आपको बताते हैं। राम मंदिर पर नई तारीख तय की गई। राम मंदिर पर अब 29 जनवरी को नई बेंच सुनवाई करेगी। सीजेआई 29 जनवरी से पहले नई बेंच बना सकते हैं। जस्टिस यूयू ललित ने खुद को बेंच से अलग किया है। जस्टिस ललित पर राजीव धवन ने सवाल उठाए थे। जस्टिस ललित कल्याण सिंह के वकील रहे हैं, ये कहा धवन ने। 1994 में कल्याण सिंह के वकील थे जस्टिस ललित और उसके बाद जस्टिस ललित ने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया और अब नई बेंच का गठन किया जाएगा। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमसे जुड़ गए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आज जो कुछ भी हुआ कोर्ट में, उसके बाद किस तरह की उम्मीद की जाए? क्या लग रहा है पूरे मामले में क्या होगा आगे? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि जिसकी प्रतीक्षा देश कर रहा था और खासतौर पर वो वर्ग देश का जो अयोध्या में जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण चाहता है, उसको एक बात जरूर अब तीव्रता से इस बात का एहसास होगा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व अब इस प्रकरण का पटाक्षेप होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल असफल जैसी स्थिति है। अब आचार संहिता लागू होने और 29 जनवरी के बीच जितना समय बचेगा उतने में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में फैसले की स्थिति तक पहुंचे, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। अब स्थिति बन रही है कि जो कुछ होगा वो फिर नई सरकार के, नई लोकसभा के अधीन होगा। एक चीज तो ये साफ हो गई कि 2019 लोकसभा चुनाव से पूर्व अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है। चमत्कार हो जाए कोई अलग बात है, लेकिन सामान्य व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि अब वो संभव नहीं हो पाएगा। आज जो प्रश्न उठाया राजीव धवन साहब ने कि जस्टिस ललित 1994 में कल्याण सिंह के वकील रहे थे, मुझे लगता है कि कोई किसी का वकील रहे उससे क्या आजन्म व्यक्ति इस आधार पर किसी एक विशेष मामले से अलग रहे कि वो किसी का वकील रहा था आज से 25 साल पहले। मुझे लगता है कि ये एक ऐसे तकनीकी उपाय है, तकनीकी औजार है जिनके चलते हिंदुस्तान में अदालती कार्रवाई को दशकों तक टाला जाता है। मुझे याद है खरे साहब ने जब वो रिटायर हो रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपने पद से, तो उन्होंने अपने फेयरवेल में एक बहुत अच्छी बात कही थी। खरे साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान में जो बड़े वकील की बाल की खाल निकालते हैं और इस देते हैं मामले को, न्यायिक प्रक्रिया को इस कदर उलझा देते हैं कि न्याय बहुत महंगा हो जाता है और बहुत लंबा हो जाता है। उसका इंतजार का जो काल है वही अयोध्या में हो रहा। महंगे सस्ते का तो सवाल यहाँ पर नहीं, लेकिन हाँ, न्याय लंबित जरूर हो रहा है। अब कौन जाने अगली 29 जनवरी को जब सीजीआई एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित करके इसकी सुनवाई शुरू करें और फिर कोई वकील साहब खड़े हो जाएं और कहें कि साहब 1960 में ऐसा हुआ था, पहले उस मामले को सुन लीजिए। कोई कहेगा 1970 में ये हुआ था, कोई बताएगा बाबर के समय ये हुआ, कोई कहेगा औरंगजेब के समय वो हुआ। तो ये तो मुझे लगता है कि एक अंतहीन प्रक्रिया है। कम से कम न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान, उसकी स्वायत्तता का सम्मान। लेकिन मुझे लगता है कि देश में ये धारणा जरूर बन रही है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर वह संवेदनशीलता जो वांछित है वो शायद नहीं दिखाई दे रही। इतने संवेदनशील मुद्दे को आप इस ढंग की टेक्निकलिटीज में कब तक टालते रहेंगे? बिल्कुल। और ये टालना किसी के हित में भी नहीं। जो निर्णय होना है वो निर्णय हो। कम से कम देश एक दिशा में सोचे तो कि भाई अब ये निर्णय हो गया देश की सबसे बड़ी अदालत के जरिए, अब आगे क्या कार्रवाई की जाए। इस मानसिक स्थिति में तो देश आए। 29 जनवरी का मतलब आप समझ लीजिए लगभग 20 दिन और चल गया मामला।
और 20 दिन आज जब 85 दिन या 90 दिन बचे हैं आचार संहिता में, तब 20 दिन और निकल जाना, मुझे लगता है कि वो जो एक डेडलाइन थी, एक जो समय सीमा थी या एक जो आकांक्षा थी कि चुनाव से पहले अयोध्या में श्री गणेश हो जाएगा मंदिर का, मुझे लगता है वो चीज अब एक दिवा स्वप्न जैसी हो जाएगी मोनिका। बिल्कुल अमिताभ जी, और कुछ पक्ष तो ये चाह रहे हैं कि जितना हो सके मामले को टाला जाए और इस तरह के तर्क लग रहा है कि यही वजह है कि दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक इतने संवेदनशील धार्मिक और आस्था से जुड़े मसले पर जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों का मानसिक इन्वॉल्वमेंट है, भाई अदालत में 3 ही पार्टियां हैं, ठीक बात समझ में आती है, लेकिन यूं तो पूरा हिंदुस्तान इससे मानसिक रूप से संबद्ध है इस मुकदमे से, पूरे हिंदुस्तान को इसके निर्णय की प्रतीक्षा है। तो उसमें आप धैर्य का इतना भी इम्तिहान नहीं लिया जाना चाहिए। वकील साहिबान को भी ये सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप पूरे मुल्क के धैर्य का इम्तिहान ले रहे हैं, और ऐसे समयों पर ही कई बार क्या होता है कि एक अजब किस्म का सांप्रदायिक तनाव देश में पैदा हो जाता है अगर ये स्थितियां ज्यादा प्रिलोंग करें, ज्यादा देर तक चले ऐसी ही। और उस दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय भी इस दिशा में सोचेगा कि अगर इसी ढंग से तारीखों पर तारीखें आगे बढ़ती गई और देश में अगर इसकी प्रतिक्रिया हुई तो वो प्रतिक्रिया थोड़ी सी मुझे लगता है तनाव पैदा करने वाली हो सकती है। बिल्कुल, इसलिए जब भी मसला संवेदनशील हो, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए उस पर तत्काल। अब देश को इस सोचना चाहिए। मुझे लगता है एक संवैधानिक उपाय अभी केंद्र के पास है। केंद्र उसको एक्सरसाइज करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा ये तो केंद्र जाने मोनिका, लेकिन एक संवैधानिक उपाय उसके पास अभी है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियली ये दरख्वास्त कर सकता है, ये उसको संविधान अधिकार देता है कि केंद्र ये अपनी पावर को एक्सरसाइज करके सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि चूंकि ये व्यापक लोक महत्व का विषय है, इसलिए इस पर समयबद्ध ढंग से सुनवाई करके त्वरित निर्णय दिया जाए। पूर्व में ऐसा हुआ है, इसलिए वो ऑप्शन केंद्र के पास है। मुझे लगता है केंद्र सरकार को वो उस ऑप्शन को अवेल करना चाहिए, उस ऑप्शन पर काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमसे बात करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे अमिताभ अग्निहोत्री जी हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ वो बहुत ही निराश करने वाला है, खास करके जब जस्टिस पर ही सवाल उठाए जाए तो ये निंदनीय है। और हालांकि पूरे तरीके से इस मामले को देखा जाए, जो जल्द से जल्द सुनवाई हो इसकी कोशिश की गई जस्टिस गोगोई की ओर से, और वो आते के साथ ये कहते नजर आए कि आज तारीख तय की जाएगी, लेकिन सवाल उठाने के बाद ऐसा हो ना सका। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं ये, और साथ ही हमारे सहयोगी अजीत भी हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र दुबे जी से बात करते हैं। सुरेंद्र दुबे जी, आपका स्वागत है। जिस तरह से आज कोर्ट में तमाम चीजें हुई और ऐसा लगा कि कुछ पक्ष ये चाह रहे हैं कि कम से कम 2019 लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे का कोई हल ना निकले, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात तो चल रही, पिछले कई डेट से यही कोशिश की जा रही है कि डेट बढ़ती जाए और चुनाव के पहले इसका निर्णय ना हो। मैं एक बात ये महत्वपूर्ण ये कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को ही कौन सी बेंच इसकी सुनवाई करेगी नोटिफाई हो गया था। जाहिर है जस्टिस यूयू ललित को ही मालूम था। तो जब उनको ये मालूम था कि हम कल्याण सिंह के मुकदमे में वकील थे, तो ऐसी स्थितियों में जज खुद सीजीआई से कह देते हैं कि भाई हमको इस बेंच में न शामिल किया जाए, कोई इस पर उंगली न उठा दे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस को भी मालूम रहा होगा कि जस्टिस यूयू ललित कल्याण सिंह की तरफ से अपीयर हो चुके हैं, तो ऐसी बेंच बनाई क्यों गई, मेरा मूल प्रश्न यह है। तीसरा, अब आप वकील धवन को ये कह सकते हैं कि एक अनावश्यक उन्होंने क्योंकि जब वो कल्याण सिंह की तरफ से खड़े हुए थे ललित, तो उसमें कोई बहस कुछ थी नहीं खास,
वो तो उनको जो कंटेम्प्ट पर सजा सुनाई जानी थी उसका मामला था। तो धवन को ये मामला उठाना नहीं चाहिए, लेकिन वकील है, वकील का तो कोर्ट में दांव पेच का ही काम है, इसी के पैसे मिलते हैं, और वो अपने पक्षकार को कहेंगे कि देखो आज मैंने सुनवाई नहीं होने दी, अब एक नई बेंच बनेगी 29 को, फिर उस दिन थोड़े आर्गुमेंट होंगे, पता नहीं कौन वकील दूसरी तैयारी करके आ जाए कि इसमें ये गड़बड़ है, और फिर उसके बाद महीना भर की डेट देंगे कि 20 दिन की डेट देंगे, और कैसे सुनवाई होगी। तो जैसे अभी अग्निहोत्री जी कह रहे थे, अमिताभ जी, तो अब इस पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह गया है। मुझे तो ऐसा लगता कि नहीं, ये मार्च से पहले इस पर सुनवाई का कोई बनेगा ही नहीं मामला, कुछ न कुछ टेक्निकल ऑब्जेक्शंस आते रहेंगे, तो जाहिर है 2019 के बाद सुनेगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आप देखिए कि मैं आज जैसे आपके स्टूडियो में आ रहा था, तो जिस गाड़ी का जो हमारा ड्राइवर था उसने मुझसे कहा कि साहब डेट बदल गई, आपको पता चला? तो इनफैक्ट मुझे तब तक इसलिए नहीं पता था कि मैं बाथरूम में नहा धो करके स्टूडियो के लिए तैयार हो रहा था, तो जल्दी में निकल रहा था। तो उसने कहा बताइए, राम मंदिर का मामला है और कोर्ट डेट पे डेट दिए जाते, इससे तो भाई काम नहीं चलेगा, बीजेपी को तो फिर इसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब एक कभी ऑप्शन तलाशने की बात अमिताभ जी कह रहे थे कि केंद्र को ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कहे कि इसको समयबद्ध तरीके से सुन करके निस्तारित कर, निश्चित है। लेकिन जब 1 जनवरी को जो प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने साफ ये कह दिया कि हम जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाएगी तब कुछ सोचेंगे, तो जाहिर है प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कि प्रोविजन नहीं मालूम होगा। तो अगर उनकी ये इच्छा होती तो तभी, और इसके पहले भी कर सकते। केंद्र तो अभी पक्षकारी नहीं है पूरे मुकदमे में जी। अब पीएम ने कह दिया था कि पहले कुछ भी नहीं करेंगे जब तक कोर्ट में मैटर है, कोर्ट से क्या कुछ होता है उसके बाद कुछ किया जाएगा। अब देखते ही हैं कि क्या प्रयास किए जाते हैं। आएंगे आपके पास दोबारा से, अजीत के पास चलते हैं फिलहाल। अजीत, मेरे सहयोगी से भी आप बात कर रहे थे, मैं देख रही थी कि वहां पर जो लोग हैं, साधु संत हैं, गहरी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अब 29 तारीख का डेट देकर क्या मतलब, उस दिन भी कुछ होना जाना है नहीं, इसी तरह से तमाम चीजों को उठाया जाएगा और राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा ठंडे बस्ते में ही रहेगा फिलहाल। हम मिलाते हैं आपको। देखिए मुनका, बिल्कुल अगर अयोध्या की बात करें तो आज जब सुनवाई टली 29 जनवरी तो खासा नाराज हो गए संत, चाहे हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजू दास जी, वो चाहे ब्रिजमोहन दास जी, जिजेंद्र दास जी, सभी लोग इस बात पर नाराज हो गए कि सरकार कुछ कर नहीं रही है और बिल तो ला रहे राम जन्मभूमि की उनको कोई चिंता नहीं। खुद सीधे वो मौजूद है हमारे साथ, राजू दास जी जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आज फैसला आया कि अब फैसला क्या एक तरीके से तारीख टली 29 जनवरी को होगी, तो कैसा लगा आपको? अपार दुख हुआ, मैं सार्वजनिक स्थल रो नहीं सकता हूं, इतना तकलीफ मुझको हुई। देखिए ऐसा है कि हिंदू जनमानस शुरू से ही ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पहले तो बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, तब भी ठगा हुआ महसूस किया क्योंकि उस समय में असहाय थी। लेकिन जब हिंदू सबल हुआ, सार्थक हुआ, तो अपने ताकत के बल पे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया और राम लला को जहां विराजमान थे वहां पर टेंट में राम जी के पुनः पूजा पाठ स्टार्ट हो गया। लेकिन जब हम कोर्ट पर भरोसा करते हैं लगातार 70 वर्षों से, लेकिन कोर्ट को भी सोचना चाहिए, उनके लिए आतंकवादियों की सुनवाई के लिए लगातार समय है। जो राम जन्मभूमि ऐसा मामला है जहां पर आज पूरे विश्व की निगाह राम जन्मभूमि पर टिकी हुई है। कोई मुसलमानों को डराकर अपने पक्ष करना चाहता है, कोई अपने आप को हिंदू की हितैषी बताकर हिंदुओं को अपने पक्ष में करना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति राम के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, ठीक है अजीत, गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। हम आएंगे आपके पास वापस। फिलहाल वीएचपी के ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी सुनाते हैं अपने दर्शकों को। कि इस प्रकार की आपत्तियों से बचा जाना चाहिए। मैं सच कहूं तो आज की एडजर्नमेंट और वर्तमान परिस्थिति में 10 जनवरी से 29 तक की एडजर्नमेंट, इसने हमको निराश किया है। सर, कल पार्लियामेंट में 10% कोटा बिल को लेके जो है वो बिल पास, जो लोग हैं कुंभ में, तो गहरी नाराजगी व्यक्त की जा रही है हर ओर से। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, अभी आपसे बात हो रही थी और आप कह रहे थे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो असर डालेंगी, खास करके जो आज कोर्ट में हुआ विरोध प्रदर्शन भी एक तरफ हो रहा है। ये बताइए कि अब क्या लग रहा है, आगे सरकार को क्या करना चाहिए या क्या करना सरकार की अब बाध्यता होगी?
देखिए, अब इसके आगे सरकार के पास एक ही तरीका हो सकता है कि वो अध्यादेश लाए और मंदिर बनवाने की पहल शुरू करे। वो प्रधानमंत्री मना कर चुके हैं, तो ही इज द टॉप मोस्ट पर्सन इन द गवर्नमेंट। और अगर उन्होंने अपने इंटरव्यू में कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही कोई कदम उठाएंगे, तो सरकार तो उठाने वाली नहीं। लेकिन जो साधु संत हैं और कॉमन मैन है, वो वाकई इस बात को लेकर चिंतित है, दुखी है कि साहब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को क्यों टाल रहा है। देखिए, आज जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, मेरी आशंका यह कि कहीं ये बात कोर्ट की बाहर निकलकर स्ट्रीट्स में किसी आंदोलन का रूप ना ले ले। ये गंभीर बात होगी कि किसी देश के लोग न्यायालय के खिलाफ प्रदर्शन करने लग जाएं, वहां की न्यायपालिका पर टिप्पणी करने लग जाए। और ये टिप्पणियां होती रहती बीच बीच के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो कुछ आज कोर्ट में किया गया, कुछ पक्षों के ओर से जो सवाल उठाए गए और जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई, उसके खिलाफ ये गुस्सा है। हम तमाम नेताओं को, वीएचपी के भी सुन रहे थे, वो भी यही बात कह रहे थे। अजीत, जो साधु संत हैं उनमें नाराजगी है। अभी अभी आप बात कर रहे थे, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बस वो रो नहीं रहे, बाकी उन्हें इतना दुख है कि उसे बयां करना मुश्किल है। अब आगे उनकी रणनीति किस तरह की रहेगी? देखिए मुनका, बिल्कुल संतों ने इस बात को साफ कर दिया है कि अब वो सरकार के भरोसे नहीं है। अगर सरकार बिल ला रही है, अध्यादेश ला रही है, लेकिन मंदिर पर ध्यान नहीं दे रही। बीजेपी पर तो बड़ा आरोप लगा है, जो राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत की, वो 5 सदरियां पहनते हैं, उनके राम के बल पर सत्ता पाए, लेकिन रामलला अभी भी तंबू में। बहुत सारे संत अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगला कदम आपका क्या होगा? आप तो तारीख पे तारीख तो हम लोग देख रहे हैं, पिछले साल से ही देख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज राम भक्तों को जो कीर्तन कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उनको उठाकर सरकार थाने में ले जाकर बंद कर रही है, यह भी निंदनीय है। वे तो आज बड़े आशा के साथ आए थे कि बेंच गठन हो गया है, सुनवाई आज शुरू हो जाएगी। एक दिन में तो कोई सुनवाई पूरी हो नहीं सकती, लेकिन इस प्रकार से बार बार टाल देना। सुप्रीम कोर्ट तो लग रहा है कि कपिल सिब्बल ने पिछली साल जो दिया था एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के आधार पर काम कर रही है कि चुनाव के बाद होना चाहिए। आप लोग आगे क्या करने वाले? ये हो रहा कि 31 को धर्म सभा होगी, संत फिर एकत्रित होंगे। हाँ, 31 तारीख को प्रयागराज के पावन भूमि में संतों का एकत्रीकरण है। सभी संत अभी कुंभ की तैयारी में वहाँ इकट्ठे हैं। 31 तारीख को संतों के बीच क्या फैसला होगा, राम जन्मभूमि उसमें मुख्य मुद्दा रहेगा, और हो सकता है कि कोई कड़ा फैसला संत लें। आपको भी यही लगता है? हाँ, मुझे भी यही लगता है कि 31 तारीख को सारे साधु संत जो है इलाहाबाद में इकट्ठा होंगे, और वही कि पावन भूमि सेतिन जो है, गंगा जमुनी तहजीब सेतिन लेकर के, और पूरा हो सकता है कि वहां से ही प्लान बना दिया जाए कि अयोध्या के कूच करने के लिए, और मंदिर बनवा करके ही हम लोग रहेंगे। इस देश में रहने से क्या फायदा जब ठीक है जी। तो ये बड़ी बात और बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं कि 31 को संत अब इस मुद्दे पर फैसला करेंगे कि उनका रुख क्या हो सकता है। सुरेंद्र दुबे जी, साधु संतों में नाराजगी, और अब 31 तारीख को प्रयागराज में उनकी एक बड़ी बैठक होगी, बड़ी उसमें महासभा बड़ा होने वाला है, जिसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। क्या लगता है, अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें हम, कितना असर इस नाराजगी का आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? 2019 पर इसका कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, 31 जनवरी को धर्म संसद होगी, और कोई भी धर्म संसद जो हमारी संसद उससे ऊपर नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो है वो संसद के ही इंटरफेरेंस को मानेगी। वो चाहे कानून बना दे या कहे कि नहीं आप 10 दिन में इसका निर्णय कर दीजिए, धर्म संसद उसको डायरेक्ट नहीं कर सकती है। धर्म संसद में ठीक है, साधुओं का गुस्सा फूटेगा। वो हमने देखा अयोध्या में जब पिछली बार हुआ तब हुआ, फिर दिल्ली में रथ यात्रा हुई, वहां हुआ। ये मुझे तो ये लगता है कि ये ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा। और जो सामान्य हिंदू इस देश में है, वो कोई डायरेक्ट एक्शन के लिए तैयार नहीं होगा, ये मेरी मान्यता है। तो अगर वहां पर मान लीजिए कुछ धर्माचार्य मिल कह भी दे कि कोई कड़ा कदम उठाया जाए, तो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, और दूसरे सरकार उसको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि सरकार की स्थिति है कि उसको संविधान के तहत यथास्थिर बरकरार रखनी है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन नहीं क्रिएट होनी देनी है। तो बस जैसे हमने 10 तारीख का इंतजार किया, वैसे ही 29 तारीख 31 तारीख का और इंतजार कर लीजिए। लेकिन ये मामला जिसको कहते हैं गई भैंस पानी में, अब वो भैंस बाहर निकल नहीं सकती है। बाकी ठीक है, लोग अपना अपना राग अलापते रहे,
इससे इस कोई भैंस फर्क को नहीं पानी से निकलने नहीं दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सुरेंद्र दुबे जी आपका। अजीत, आपका भी शुक्रिया अपडेट के लिए। तो फिलहाल राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया है। 29 जनवरी को अगली सुनवाई है, और लेकिन लोगों की उम्मीदें अब कम होती जा रही हैं। आशा उनकी निराशा में तब्दील हो रही है। जो कुछ आज कोच में हुआ उसके बाद अब ये लग रहा है कि कम से कम लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण का जो मुद्दा है वो खत्म होने वाला नहीं, उस पर कोई बड़ा फैसला नहीं आ सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।